नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉय द टॉक चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो पढ़ोगे वो 100% ध्यान में रहेगा और विस्मरण नहीं होगा और बहुत लंबे समय तक आपके स्मरण में रहेगा। फोकस पावर और कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ेगी। कैसे, उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रथम चीज़ देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आज के समय काफ़ी जो हमारे बंधु हैं, जो हमारे मित्र हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं, काफ़ी लोग पढ़ाई कर रहे हैं और काफ़ी लोग बड़े बड़े एग्ज़ाम देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि जो वो पढ़ते हैं वो जल्दी स्मरण हो जाता है, यानी जल्दी वो भूल जाते हैं। बहुत लंबे समय तक वो उनके याददाश्त में नहीं रहता, उनके स्मरण में नहीं रहता और उनकी मेमोरी पावर काफ़ी वीक है। यानी यदि आज आप पढ़ोगे तो कल या परसों विस्मरण हो जाएगा, या फिर आज पढ़ोगे तो 2 घंटे बाद भी विस्मरण हो जाएगा। इतनी मेमोरी पावर वीक है काफ़ी लोगों की। तो देखिए, इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। यदि आप पढ़ते हो लेकिन आपके स्मरण में नहीं रहता, आपका जल्दी विस्मरण हो जा रहा है, तो प्रथम चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, प्रथम चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको हर रोज़ ध्यान करना प्रारंभ करना है। और यदि आप ध्यान करोगे तो क्या होगा कि आपको एक शांति का अनुभव होगा। आपका मन स्थिर होने लगेगा, आपका मन शांत होने लगेगा और धीरे धीरे, एक दिन में नहीं लेकिन धीरे धीरे आपकी जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ेगी और जो भी आप पढ़ रहे हो वो बहुत लंबे समय तक स्मरण में रहने लगेगा ध्यान से। इसी कारण ध्यान करिए, क्योंकि ध्यान एक अनलिमिटेड पावर है, यानी एक अमर्यादित शक्ति है ध्यान। तो ध्यान को पहचानें और ध्यान को अवश्य करें। सुबह शाम आपको 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को आपको अवश्य ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। प्रथम उपाय। द्वितीय चीज़ आपको क्या करना है, देखिए श्री कृष्ण ने गीता में चैप्टर 2 श्लोक नंबर 63 में यह वर्णित किया है, क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति। इसमें उन्होंने कहा है कि क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव उत्पन्न होने से स्मृति में भ्रम पैदा होता है और स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट होने से बुद्धि की परिपक्वता कम होती है, बुद्धि का विवेक कम होता है और उसी से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है और मनुष्य का सर्वनाश होता है, क्योंकि जब बुद्धि का नाश हो गया तब मानव का सर्वनाश हो गया। इसमें उन्होंने इस श्लोक का जब आप प्रारंभ करेंगे तो क्रोधा भवति सम्मोह, क्रोध यानी क्रोध से स्मृति, क्रोध से क्या होता है, मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और स्मृति में भ्रम पड़ता है। यानी आपको जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, इन सभी को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। जब आप अपने क्रोध को, अपने काम को नियंत्रण में रख पाते हो तभी एक जगह कोई भी लक्ष्य केंद्रित कर पाते हो। इसीलिए देखिए दोस्तों, आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जिससे काम या फिर क्रोध आदि उत्पन्न हो और उनसे आपकी चेतना भंग हो और उनसे आपका कंसंट्रेशन पावर वीक हो। इसी कारण क्रोध तथा काम, ये दो बहुत बड़े विकार हैं। इनसे जितना हो सके उतना बचिए। और जब आपका क्रोध करने का मन हो, ज़्यादा क्रोध की स्थिति हो, तब आपको प्रभु का नाम लेना है, शांत बैठना है। काम यानी जब आपको काम वासना सताए, गलत विचार सताए, बुरे बुरे गंदी गंदी चीज़ें आपके मन में आए, तब भी प्रभु का नाम ले, नाम जप करे, उससे आपको सहायता मिलेगी। काम तथा क्रोध पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है यदि स्मरण शक्ति अच्छी करनी है तो। यह द्वितीय चीज। तृतीय चीज, देखिए आपको नाम जप प्रारंभ करना है। नाम जप के साथ साथ त्राटक साधना का और शांभावी मुद्रा का अभ्यास आपको प्रारंभ करना है। ये नाम जप, शांभावी मुद्रा, त्राटक साधना, इसको एक वे से आप यदि देखोगे तो एक धार्मिक पद्धति है ध्यान की, लेकिन एक तरफ से देखोगे तो ये आपके स्मरण शक्ति को, कंसंट्रेशन पावर को, फोकस पावर को इंप्रूव करता है और आपकी जो स्मरण शक्ति है और आपका जो कंसंट्रेशन यानी एक जगह चित्त, एक जगह मन लगाने की जो क्षमता है उसमें आप बढ़ोतरी पाएंगे जब आप शांभावी त्राटक मुद्रा का अभ्यास करेंगे, उसी के साथ साथ हर रोज नाम जप करेंगे। तो तृतीय चीज यही है कि नाम जप और नाम जप के साथ साथ त्राटक साधना और शांभावी मुद्रा का अभ्यास प्रारंभ करें। यह तृतीय चीज। और चतुर्थ चीज, ब्रह्मचर्य का निर्वाहन करें। एक बार पड़ा हुआ मृत्यु तक ध्यान में रहा है, किसके, इतिहास उदाहरण है इसका।
स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र देख लीजिएगा, चाहे घर के सामने बारात आए, चाहे उनको कोई बुलाए, चाहे उनके समक्ष कैसा भी आवाज हो, लेकिन उनका चित्त इतना, उनका कंसंट्रेशन और फोकस पावर इतना स्ट्रांग था कि वो जिस जगह लक्ष्य केंद्रित कर पाते थे उस जगह विजय प्राप्त होती थी उनको, ब्रह्मचर्य की वजह से। ब्रह्मचर्य यानी क्या? तो ब्रह्मचारी वह होता है जो अपने शरीर को और अपने मन को संयमित रखता है और उसको एक दिशा में लगाने के लिए प्रयत्नशील होता है और उसको योग्य मार्ग देता है, योग्य दिशा देता है। किसको? अपने शरीर को तथा अपने मन को। ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अपने वीर्य को, अपने ब्रह्मचर्य को साध कर रहो। क्या करना है? तो आपको दिनचर्या अच्छी बना लेनी है, अन्न अच्छा खाना है, व्यायाम प्राणायाम प्रारंभ करना है। मैंने कहा कि नाम जप करो, नाम जप भी आपको करना है, और उसी के साथ साथ अच्छी बुक्स पढ़नी है जो आप में अच्छे विचार प्रदान करें, तो आप ब्रह्मचर्य रह पाएंगे। जब ब्रह्मचर्य रह पाएंगे तब स्मृति प्रवीण होगी। जब स्मृति प्रवीण होगी तब कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, फोकस पावर बढ़ेगा, और जब कंसंट्रेशन फोकस पावर बढ़ेगा तो जो भी आप पढ़ोगे काफ़ी लंबे समय तक आपके स्मरण में रहेगा, विस्मरण नहीं होगा। इन 4 उपायों को अवश्य अपनाएं, इन 4 नियमों को अवश्य अपनाएं। आप देखेंगे कि आपकी स्मरण शक्ति, आपका कंसंट्रेशन पावर, फोकस पावर इंप्रूव होगा, और जो आज पढ़ोगे वो 1-2 महीने बाद क्या 1 से 10 वर्ष के बाद भी यदि आपको कोई पूछेगा तो वैसे के वैसे उत्तर आप दोगे, इतनी स्मरण शक्ति प्रवीण होगी। लेकिन इन सभी का पालन करने के लिए आपको स्वयं को कष्ट देना पड़ेगा, स्वयं की इच्छाओं को मारना पड़ेगा। अन्न आपको काफ़ी सौम्य लेना पड़ेगा, और अन्न में आपको काफ़ी कम अन्न लेना पड़ेगा, तब आलस्य कम आएगा। जब आलस्य कम आएगा तब ये इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण प्राप्त कर पाओगे। मैंने जो 4 नियम बताए वो 4 नियम लागू कर पाओगे, फिर स्मरण शक्ति प्रवीण होगी, फिर स्टडी कर पाओगे। आप देखोगे कि जब आप ज़्यादा खाते हो तब क्या होता है कि आपको नींद लगने लगती है, आलस्य प्रमाद बढ़ता है, उसी कारण आपको कम खाना है। और इन सभी चीज़ों को अच्छे प्रकार से पालन करना है। ये सभी कष्टमय चीज़ें हैं, ये जो नियम बताए वो कोई सुलभ नहीं है या फिर साधारण नियम नहीं है, वो काफ़ी कठिन नियम है। लेकिन इन नियमों को जो भी पालन करेगा बड़ी से बड़ी परीक्षा वो उत्तीर्ण कर सकता है कम से कम समय में। इसी कारण इन सभी चीज़ों को अपनाएं, और जो भी आपको लाभ दिखे वो हमको 1 से 2 महीने के पश्चात आप हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बता सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।